आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूं। लाल की क्लास काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 42। साथियों, आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा एक विश्वस्त चैनल ही नहीं, एक मुहिम है जिसमें हम बहुजन नायकों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लिखी किताबें पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं पेज नंबर और रेफरेंस के साथ। और इसमें कोई कपोल कल्पना की बात नहीं होती है, सब फैक्ट्स के साथ बात होती है। इसके साथ-साथ जो साथी अपने जीवन में संघर्ष करके एक मुकाम पा रहे हैं, उनसे भी रूबरू कराना, ये भी अम्बेडकरनामा का दायित्व है और इस काम में लगातार बदस्तूर हम लगे हुए हैं। चलिए इसी सिलसिले में आज आपकी एक मुलाकात कराते हैं। हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, खास नाम है, मतलब आप नाम सुनेंगे समझ जाएँगे। डॉक्टर सागर हैं, मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ। और ये डॉक्टर सागर वही हैं जो एकदम मुंबई में काबा से उन्होंने धूम मचाया है। सागर बलिया के रहने वाले हैं, सो फ्रॉम बलिया टू जेएनयू टू मुंबई। और जब मैं मिला था सागर से मुंबई में, तो एक बात हमने कही थी, मेरे उसमें एक खास समानता है कि हम लोग ज़िद्दी लोग हैं, धुन के पक्के हैं। तो जब डीयू जेएनयू में लोग पढ़ते हैं तो या तो आईएएस बनना चाहते हैं या फिर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। तो सागर ने स्पष्ट कहा कि नहीं, मैं एकदम पहले से क्लियर था कि मुझे गीतकार बनना है। इसलिए सागर साहब, अम्बेडकरनामा में आपका स्वागत है और आपको बहुत बड़ी बधाई। बहुत 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 शुक्रिया अम्बेडकरनामा में मुझे बुलाने के लिए। स्वागत है, बार बार बुलाएंगे और आपकी जब भी कोई बिग धमाका कुछ भी होगा, हम लोग अम्बेडकरनामा पे उस पर चर्चा करेंगे। और कल जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है कल। उसके पूर्व संध्या पे सागर साहब ने एक धमाकेदार गीत लिखा है, उनकी क्लिपिंग्स इन्होंने मुझे भेजी थी, मैं सुना हूँ। और कैलाश खेर ने गाया है, इन्होंने लिखा है, जबरदस्त है गाना। मुझे लगता है फिर ये मुंबई में कावा के बाद ये धूम मचाने वाली है जननायक कर्पूरी जी पे जो गाना है। तो चलिए, फ्रॉम बलिया टू जेएनयू टू मुंबई, उसके बाद मुंबई में कावा से जननायक कर्पूरी जी के तक का जो सफर है, उस सफर के बारे में आज सीधे हम आप सागर के पास चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। और बगैर ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, ज्यादा वक्त सागर लेंगे। वो अपने बारे में बोलेंगे, अपनी संघर्ष यात्रा के बारे में, गीत के बारे में और तमाम जो बातें हैं। सागर, स्वागत है। और आप अपने बारे में पहले साथियों को बताइए। जी, मैं डॉक्टर सागर, फिल्म गीतकार। मैं अपने बारे में कुछ अपनी बीती जिंदगी अपने गांव में बलिया जिले में बिताए हुए उन लम्हों का जिक्र करूंगा, जिनसे जहां रहते हुए मैं गीत लिखता रहा और मैं ख्वाब बुनता रहा सिनेमा में गीतकार बनने का। तो दोस्तों, मैं गीतकार तो मैं बचपन से ही गीत लिख रहा हूँ। मैं कक्षा 2 में जब मैं पढ़ रहा था अपने गांव के ही स्कूल, मेरे गांव का नाम है ककरी, और ककरी में ही एक स्कूल है जिसका नाम है मेथोडिस्ट मिशन स्कूल। और मेरी स्कूलिंग उसी क्रिश्चियन स्कूल से हुई है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में उस स्कूल का, वो स्कूल पहली क्लास से तीसरी तक सिर्फ है। और उस तीसरी क्लास तक की जो पढ़ाई है, मेरी जिंदगी जिसको बोलते हैं कि नींव अगर मजबूत हो, तो वो तीसरी क्लास तक मेरी नींव है, वो मेथोडिस्ट मिशन स्कूल। मैं जिंदगी भर उसका कर्जदार हूँ। तो मैं दूसरी कक्षा में जब मैं था, तभी से मैं गीत लिख रहा हूँ। और वाह लिखते हुए जब मैं 7वीं क्लास तक गया, तो मेरे लिखे गीत रेडियो स्टेशन से गाए जाने लगे थे। वाह और वाह, great। बलिया जिले के जितने बड़े मेरे आसपास के गांवों के जो सिंगर थे, इवन जब मैं 7वीं में पढ़ रहा था, तो एक दूसरे स्कूल के टीचर थे जो रेडियो स्टेशन, गोरखपुर रेडियो स्टेशन से गाना गाते थे। मदीना मास्टर नाम से वो मशहूर थे। तो 7वीं क्लास में मेरे लिखे गीत को वो गाए थे। तो वाह मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था अपने गीतों पे। और मेरे जो तखयुल है, मेरा जो तखयुल है, मेरी जो तस्वीर कशी है कविताओं में, गीतों में,
उस पे मुझे बहुत भरोसा था, तो मैं बचपन में ही ये मन बना लिया था कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन पूरी पढ़ाई करके। क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड कमज़ोर हो, तो आप एक रास्ते भी देखते हैं कि आपको नौकरी भी मिले। आप पहले अपने करियर को और अपने बैकग्राउंड को, जब आपके घर में कोई पढ़ा-लिखा ना हो और घर में आपके पास ज़मीन ना हो, तो आपके लिए ज़िंदगी कितनी चैलेंजेज़ हो जाती है। जब आप दूसरे के खेतों में मज़दूरी कर रहे हों, तो ये सब करते हुए अ, इतना बड़ा सपना देखना, जहाँ गुलज़ार वाह! साहिर लुधियानी, नजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी से होते हुए गुलज़ार साहब, जावेद अख्तर और इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, जो आज के मेरे प्रिय गीतकार हैं। तो इस पूरी श्रेणी में आने के लिए, इस लिस्ट में आने का ख्वाब बुनना कोई मज़ाक बात नहीं है। नहीं, और मैंने ये सपना देखा, और मैं खेतों में काम करते हुए, दोस्तों, आप सबसे अम्बेडकर नामा में अपनी चीज़ें शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रोफ़ेसर रतन लाल जी, मैं सर भी बोलता हूँ, भैया भी बोलता हूँ, और छोटे भाई की तरह हमेशा आपका स्नेह मुझे मिलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो लोक जीवन के रंग हैं, मैं खेतों में काम करते हुए भी मैंने गीत गाए। मैं धान रोपते हुए जो गीत गाए जाते वाह! हैं, रोपनी का गीत है, तो मैं वो गीत गाता था। एक तम बारी हो भोरी, दूसरे पिया के हो चोरी, तीसरे हो वाह! बिरही के दुनिया मातल ये राम। और चाहे ददरी मेला बलिया के औरतें जो गीत गाते हुए ददरी नहान के लिए जा रही हैं, हुँ, हुँ, मेला हुँ। में मैं उनके पीछे-पीछे 50 किलोमीटर दूर चला जाता था, और हाँ, हाँ। गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से, तो निर्गुण गाते हुए औरतें जाती हैं। तो वो जो लोक जीवन के जो रंग हैं, जो गीत हैं, जो लोक राग है, वो लोक राग मुझ में रचा बसा है। आज भी मुझे सैकड़ों गीत जो औरतें गाती हैं, इवन जब मैं औरतों के गीत गाता था, तो मेरे बाबूजी मुझे डाँटते थे कि ये क्या तुम औरतों के गीत गाते रहते हो? तो मैं शर्मिंदित भी होता था, लेकिन मुझे मज़ा आता था। जो औरतें शादियों में गारी गाती हैं, मैं वो गारी भी मुझे सब याद होता था। आज मैं सोचता हूँ, दोस्तों, इसी सिलसिला में मैं अगर बात करूँ कि किस तरह से, अगर मैं जो बिरहा की जो धुनें हैं, कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ की जो धुनें हैं, इन हुँ, धुनों को मैं गाता रहा, और इन्हीं धुनों पे मैं नई बातें लिखता रहा। चाहे सरस्वती वंदना, उस समय सबसे ज़्यादा बिरहियों के बीच में डिमांड था सरस्वती वंदना का, तो मैं सरस्वती वंदना लिख देता था। और उसके बाद मैं 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, तो उस पे मैं गीत लिख देता था। तो इस लेखनी में आज मैं याद करता हूँ कि मेरी लेखनी में कहीं बाबा साहब नहीं है, क्योंकि हुँ। वो चेतना मुझ में नहीं थी कि मैं बाबा साहब पे गीत लिखूं। और लेकिन मैं जब जिन धुनों पे मैं गीत लिखता रहा, मेरा रियाज होता रहा, मेरी प्रैक्टिस होती रही। जब मैं मुंबई में सुधीर मिश्रा से मिला, डायरेक्टर से, जो हुँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, चमेली और तमाम बड़ी फ़िल्मों, दासदेव का गाना लिखने का मुझे मौका मिला। तो सुधीर मिश्रा ने मुझे रेफ़रेंस दिया जिम मॉरिसन का दिस इज़ द एंड, और लियोनार्ड कोहेन का एवरीबॉडी नोज़। 2 अंग्रेज़ी गानों का रेफ़रेंस था। संयोग से जेएनयू में मेरे रूममेट जिमिक नागालैंड से थे, और अंग्रेजी गाने सुनते थे। तो मुझे अच्छा। अंग्रेजी गानों से लगाव जेएनयू में हो गया था, और मैं ये सारे गाने सुन चुका था। और इस पर रामजस कॉलेज से ही हैं विपिन पटवा, म्यूजिक डायरेक्टर, जिनके साथ मैं मुसलसल गाने लिख रहा हूँ। तो उन्होंने जो ट्रैक बनाया, और तो मेरे लिए लिखना बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि मैं हाँ, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, निर्गुण की धुनों पे मैं तो लिखते आ रहा था। तो एकदम, मुझे एकदम। जी कृष्ण और लियोनार्ड कोहेन की धुन पे लिखना, या विपिन पटवा की धुन पे लिखना मेरे लिए कठिन काम नहीं था। मैंने उस पोएट्री को जज़्ब किया, और मैंने लिखा, वही ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। खुदा वाह! यहाँ से तो बरसों खफा है,
खुदा इस जहां से तो बरसों खफा है, गनीमत है तुमसे तो इंसान रूठा, और दरिया की तरह जमाने के आंसू, पलकों से तेरी तो कतरा है छूटा। सर पे उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कने, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन तो क्या हो। तो ये मेरी यात्रा है एक बलिया से लेकर के बीएचयू तक। मैं बीएचयू में भी रहा और बीएचयू से ही फिर मैं जेएनयू पहुंचा। तो ये मेरी बलिया, बीएचयू और जेएनयू से लेकर के मुंबई का ये मेरा सफर है। वाह! बहुत बहुत बधाई। और मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं जो अम्बेडकरनामा से जुड़े हैं। जी। ज्यादातर एक बात मैं बता दूं, अम्बेडकरनामा के 70% से ज्यादा जो दर्शक हैं वो यंग हैं, 25 से 35 के बीच के हैं। तकरीबन 80% लोग देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप अम्बेडकर अम्बेडकर साहब पे भी गीत बनाएंगे, जैसे कर्पूरी साहब पे आपने बनाया है। लेके बाबा साहब का नाम गाना आ चुका है। अच्छा, आ चुका है। हाँ, बाबा साहब पे मैंने 2 बरस पहले। ओह ग्रेट। अच्छा, ये बताइए, आपको कमर्शियल ब्रेक आपको कब मिला? कमर्शियल एक तरह से कहें तो देखिए, मेरी फिल्में तो कमर्शियल ही रही, जैसे लाली की शादी में लड्डू दीवाना, हाँ। राहत फतेह अली खान ने गाया है और पलक मुछाल ने, रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया। तो वाह। इस गाने को बहुत अप्रिसिएशन मिला। और मैं आपको एक बात बताते चलूं, प्रोफेसर रतनलाल जी, कि भारत और पाकिस्तान मिला के जितने बड़े सिंगर होंगे, अभी तक 60-70 जितने बड़े सिंगर होंगे, वो मेरे लिखे गीत गा चुके हैं। और वो ओह सिंगर वाह वाह। सारे commercial हैं। चाहे वो अरिजीत सिंह हो, जुबिन नौटियाल जो इस समय टॉप में चल रहे हैं, जुबिन नौटियाल, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, पलक मुछाल, सारे बड़े सिंगर भारत के, पाकिस्तान के मिलाकर मुझे गा चुके हैं। तो कमर्शियल तो मैं लिखता रहा, लेकिन हमारी फिल्मों का बैनर थोड़ा छोटा था, जो जिस हाँ। तरफ आपका इशारा है। तो एक्चुअली जब पहली बार मैं अनुभव सिन्हा के साथ में जुड़ा, अनुभव सिन्हा ने एक ट्वीट किया था कि मुझे भोजपुरी में कोई अच्छा लिखने वाला हो तो मैं उसके साथ काम करना चाहूंगा। और वहां मैंने देखा कि जेएनयू और ड्यू के लोगों ने वहां पे मेरा हम्म। नाम मेंशन किया हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ड्यू, जेएनयू, जामिया के लोगों ने, मैंने देखा कि मेरा नाम मेंशन किया कि आप डॉक्टर सागर से बात कर सकते हैं। लेकिन मैसेजेस की भीड़ में वो नहीं देख पाए होंगे। और मैं अच्छा। शुक्रगुजार हूँ विमल चंद्र पांडे का, जिन्होंने अनुभव सिन्हा सर से मेरा जिक्र किया। और फिर मैंने मैसेज डाला और सर का ही फोन आया। और उन्होंने मुझे एक अंग्रेजी ट्रैक दिया, जिस ट्रैक पे मुझे, मैंने एक ही लाइन लिखी कि ना तो बंबई में काबा, ये हवा काबा, ये मीटर था। कि वो अंग्रेजी का मीटर था। तो मैंने उस हाँ। मीटर को सेट किया कि ना तो दारा दरारा दरारा दारा दारा, ये मीटर था। दारा हाँ। दरारा दरारा दारा दादा, ना तो हाँ। बंबई में काबा, यहाँ काबा, ये मीटर था। तो तो मैंने ये लाइन लिखी। और जो बाकी का, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, आ जिंदगी अझुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। तो ये एक्चुअली मेरा मीटर है। ये इसी फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ। तो जब मैंने लिखा कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, मैं जो जिस भी टेम्पू में मैं मुंबई में बैठता हूँ, तो मैं जरूर उस ऑटो चालक से मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले। तो बोले कि पुरी का हूँ, वहां का यादव हूँ या पांडे हूँ या कोई दलित होगा। तो वो, और मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो लोग सड़क के किनारे ऑटो लगा करके वो सो जाते हैं। अगर उनकी दिन की ड्यूटी है तो रात में सोए, रात की ड्यूटी है तो दिन में सो जाते हैं। उनके खुले हुए पैरों पे मच्छर काट रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत देखता हूँ कि उनके अपने अच्छे घर होंगे। और 2 बीघा का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लेखपाल के जरीब से नपवाने की बात नहीं है, ये तो एक मेटाफर मेटाफर हाँ, है। एक मेटाफर के रूप मैं, में। हाँ, एक प्रतीक है ये, कि इतना बड़ा सा है। भाई गांव में अगर सांप निकल जाए तो लोग बताते हैं कि यहाँ से वहां तक और इतना मोटा था। भले वो हाँ। मोटा होगा। तो
लोक जीवन में तो प्रतीक उससे 4 गुना बड़े होते हैं। और जाहिर है। देखा गांव में लोग सोते हैं खटिया उठा के, जहाँ जानवर पशु बांधे गए हैं वहां सो जाएंगे, या गर्मी के दिन में तो खेतों में सो जाएंगे। तो सोने के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि 2 बीघा में कमी नहीं। स्पेस हाँ, कमी एक्चुअली। नहीं। हाँ, कमी नहीं है सोने की, जहाँ यहाँ घर से लेके खेत खलिहान तक में लोग सोते हैं। तो जब मैंने ये लाइन लिखी कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अझुराइल बटे नून तेला शैम्पू में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, आ जीरा अजू अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में, केकरा इतना सबक बाटे मच्छर से कटवावे, केकरा इतना सबक बाटे मच्छर से कटवावे के, आ के चाहेला यह तरे अपने के नर भसावे के, ना तो बम्बई में काबा, इहवा काबा, ना तो बम्बई में काबा। जब मैंने एक मुखड़ा और एक अंतरा लिखा सुबह सुबह उठ के, जब अनुभव सर ने बोला तो मैं सो गया, मैं लिखा नहीं। मैं सुबह जगते ही मेरी आंख खुली और मैं बिस्तर पे मैं कलम लेके बैठ गया, और ये जब लाइन मैंने लिखी और एक अंतरा पूरा किया, तो मेरा मन हुआ कि मैं अनुभव सर को फोन करूं। और मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि सर ये लाइन है, ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। और मेरी एक ही लाइन पे सर ने कहा कि आप पहले आदमी हैं, आप पहले राइटर हैं जिसको मैंने एक बार में पास कर दिया, नहीं मैं वाह। जल्दी पास नहीं करता। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैं मुखड़े से ज्यादा अंतरे पे खुश था एक्चुअली। मेरा वाह। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पो में, आ जिंदगी हम्म। अजराइल बटे नून तेला शैम्पू। और उसके बाद जो मैंने किया कि अब यह समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे, हम्म। यह समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे, आ उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे, उनका हम्म। संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। हम तो भूइया लेकिन तोहर बहुते ऊंच सिंहासन बा, हम तो हम्म। भूइया लेकिन तोहर बहुते ऊंच सिंहासन बा, आ सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा, ना तो बम्बई इहवा का बा। ए साहेब लो, ए हाकिम लो हमरो कुछ सुनवाई बा, ए साहेब लो, ए हाकिम लो हमरो कुछ सुनवाई बा, गांव में रोगिया मरत बाड़े मिलत नहीं दवाई बा, ना तो बम्बई में काबा, इहवा काबा, ना तो बम्बई में काबा। मनो तो जब मनो मैं बातें लिखी, और मैंने बहुत बड़ा गाना लिखा एक्चुअली। मैं मेरी ये प्रैक्टिस भी है। मुझे 2 अंतरा गाना लिखने को मिलता है तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 5 अंतरे लिखूं। मैं डिमांड से ज्यादा लिखता हूँ, और ताकि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि थोड़ा सा और लिख दीजिए, मैं दोबारा हम्म। उसको पूछना नहीं चाहता। इसलिए मैं पूरी ताकत एक बार में लगाता हूँ लिखने में। ये मेरी स्ट्रेटजी होती है करने की। बहुत बढ़िया एकदम। मैंने इतना लिखा कि वो गाना 9 मिनट का हो गया। फिर हम्म। उसको किया गया, पहले ये हुआ कि इसको 2 पार्ट में डाला जाए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का सजेशन था कि इसको एक ही बार में किया जाए, 2 बार करने का लॉजिक नहीं है। तो ढेर हम्म। सारे अंतरों को निकाला गया है। रिकॉर्ड अलबत्ता ज्यादा हुआ था। मनोज वाजपेयी ने बड़ी खूबसूरती से, और अलबत्ता पहले दिन की जो रिकॉर्डिंग थी उस रैप की, तो वो भी बहुत संतुष्ट नहीं हुए अपने पहले दिन की रिकॉर्डिंग से। और फिर दूसरे दिन स्टूडियो को बुक किया गया और 2 दिन इस पे रिकॉर्ड किया गया। और उन्होंने हम्म। भी पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, और आप सब ने अगर उनके इंटरव्यू सुने होंगे तो आपने हम्म। देखा किस तरह से वो पोएट्री का जिक्र करते हैं और मेरे लिखने का जिक्र करते हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ पूरी टीम ने काम किया, और वो जमाने के साथ आया, और जमाने ने उसे सराखों पे बिठाया है। उसकी वजह से मैंने एकदम। मनोज भाई बताया भी कि मुझे चेन्नई से फोन आया कि हम मणिरत्नम के एसोसिएट बोल रहे हैं, हाँ हाँ और हाँ। आपने भोजपुरी लिखा है मनोज वाजपेयी के लिए। और वो लोग थे जो बिल्कुल अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्हें हिंदी नहीं आती। और मुझे
और उन्होंने बगैर कुछ जाने सुने मेरे अकाउंट में उन्होंने पैसे डाल दिए, मुझे साइन कर लिया और ओह, मैंने भेज दिया। अभी तक हम मिले नहीं हैं। तो मैंने मनोज वाजपेयी सर को मैसेज डाल के बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपनी भोजपुरी से मुझे काम दिया है। तो वो बड़ी शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं उन्होंने मुझे उन्होंने भेजी और उन्होंने बधाइयाँ दी कि आपने भोजपुरी में ऐसा लिखा है कि अंग्रेजी वाले लोग आपको बुला करके काम दे रहे हैं। ये वो खुशी की बात है। तो ये है बम्बई में काबा तक बनने की कहानी। हाँ नहीं, मनोज जी ने भी अच्छा जो है एक जस्टिस किया है पूरे गाने के साथ। अब मनोज जी खुद भोजपुरी बेल्ट के हैं, चंपारण के हैं। हाँ और जी। वो हमारे बेलवा, रामजस कॉलेज। मैं बलिया का हूँ, वो बेलवा के। हाँ 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 हाँ, एकदम आर पार है दोनों, बीच में नदी है। हाँ 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 हाँ, हाँ, जी। तो मैं भी उधर का ही हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है। अच्छा अच्छा, किस हाँ, जिले से हैं आप? मेरा मुजफ्फरपुर है, लेकिन मैं रहा हूँ चंपारण में बहुत दिन तक। मेरी पढ़ाई चंपारण में हुई है काफी। जी जी जी, हाँ, भोजपुरी बोल लेते हैं ठीक ठाक। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सागर साहब, कल कर्पूरी जी की जयंती है, और मैंने क्लिपिंग्स देखा है आपका गाने का, कैलाश खेर ने गाया है। जबरदस्त लगा मुझे। पूरा गाना अभी मेरे पास नहीं आया है, शायद आज रिलीज होने वाला है। आज गाना रिलीज होना है, अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम फ्री हुए, पटना में अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उस गाने का संदेश क्या है? उस गाने का संदेश ये है कि देखिए, मैं तो जब मैं जेएनयू आया, मैं जेएनयू आने से पहले कर्पूरी ठाकुर के बारे में नहीं जानता था, और मैं इतना पॉलिटिकल अवेयर भी, पॉलिटिक्स से ज्यादा मेरा लेना देना नहीं था। और हम्म, जेएनयू आए तो जेएनयू को पॉलिटिक्स से ही लेना देना है। मतलब रोज जुलूस, और रोज रात में जो है डिनर के बाद तो मशाल जला करके मशाल हम्म, लेके चलना ही होता था। हम्म, और ले मशाले चल दिए हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो हम्म, गांव से शहर, गांव की बातें शहर में होना भी एक हमारे लिए नया था, अजूबा था। तो हम बहुत एकदम, जल्दी कनेक्ट हो गए। और इसी कनेक्टिविटी में कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हुआ। लोग उनकी चर्चाएं करते थे, जो यूपी बिहार के संजीदा हम्म, लोग हैं, जो विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने जाना और उनके बारे में ज्यादा मटेरियल मुझे मिला नहीं। बट मेरे मन में था कि कर्पूरी ठाकुर जैसी शख्सियत के ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो हम्म। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मेरा मुसलसल 15-20 सालों का ख्वाब मुकम्मल हुआ है ओह, एक्चुअली। वाह। हाँ, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने बोला, उनकी ग्रैंड डॉटर है, कर्पूरी ठाकुर की नतिनी है, ग्रैंड डॉटर है। हम लोग पोती को भी नतिनी बोलते हैं बलिया वाले। हाँ, तो उनकी ग्रैंड डॉटर है, और नमिता ठाकुर। तो नमिता ठाकुर ही इसकी प्रोड्यूसर है। और हम्म, जो हमारी डायरेक्टर साहिबा हैं पंकजा ठाकुर, वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। और अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट किया है जी। मैं भी तो मुजफ्फरपुर का ही हूँ। प्लीज, जी मैं भी हाँ, मुजफ्फर। आप मुजफ्फरपुर से हैं। तो जो पूरी विचारधारा है, जब इसी दरमियान जब मुझे साइन कर लिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो साइन होने के बाद मैं पढ़ना शुरू किया ज्यादा से ज्यादा। और मैंने लगभग 1 महीने का टाइम लिया, और मैं उनको पढ़ने के बाद जो उनके विचार हैं, मैंने कोशिश की है कि मतलब कदमों की जमी पे हक तेरा, कदमों की जमी पर हक तेरा, यह आसमान भी तेरा हो। कदमों की जमी पर हक तेरा, यह आसमान भी तेरा हो, और घर में तू महफूज रहे, चौखट पे नया सवेरा हो। वाह। तो ये लाइनें आपको बताती हैं कि मैं हम्म, क्या कहना चाहता हूँ। एकदम एकदम एकदम। हाँ, ये लाइनें कहना चाहती हैं वही कि कर्पूरी ठाकुर ने जो समाज के लिए, जो पूरा दलित पासमानदा जो समाज है, दलित हम्म, पिछड़ा जो समाज है, उसके लिए उन्होंने जो काम किया है, उन तमाम चीजों को, जो औरतों के लिए उन्होंने काम किया है। तो पूरे अंतरे आप सुनेंगे उसमें, कैलाश खेर के साथ स्वामी शैलेश एक सिंगर हैं। अलबत्ता मैं उन्हीं के घर पे, हम दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक साथ।
तो मैं फिलहाल मैं उन्हीं के घर पे हूँ, उन्हीं के घर से अच्छा। मैं बोल रहा हूँ। तो कैलाश खेर के साथ सौमी शैलेश की भी आवाज आपको सुनने की मिलेगी, जो फीमेल पार्ट मैंने लिखा है। किस तरह से उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और उसमें उनके लिए काम किया, उन टुकड़ों को सौमी गाई हैं। तो ये गाना मुकम्मल बन के आज मतलब रिलीज होने जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बम्बई में काबा के बाद इस गीत को तवज्जो मिले, आप सबका स्नेह मिले, मैं ये चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये तो पक्का ही हिट होने वाला है गाना, क्योंकि मैंने सुना है बहुत लय में है और एकदम सुपर हिट हाँ, होने जा रहा है। गाने का कल जी, आपकी हाँ, पूरी टीम को, आप आपकी पूरी टीम जहां बैठे हैं, आपके मित्र, आप सबको बहुत बहुत बधाई और सफलता की शुभकामनाएं। और बाबा साहब को अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें जी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वन शुड बी एम्बिशियस, एक व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस बात को आप चरितार्थ कर रहे हैं। सागर, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूं, लेकिन चलते चलते एक दो बात, कि एक तो अविनाश जी के फिल्म में आपने जो गाना लिखा था जी उसके कुछ पंक्तियां आप सुनाएंगे। और दूसरा, हमारे व्यूअर, अंबेडकर नामा बहुत यंग चैनल है, इसमें मतलब काफी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं। तो एक तो अविनाश जी के गीत, वो गाना सुना दीजिए, अनारकली ऑफ आरा का। और दूसरा, हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? आप खुद भी एक युवा हैं और आपने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया अपने मेहनत की बदौलत। इसमें मेहनत की बदौलत, जाहिर है दोस्तों का सहयोग होता है, तमाम होता है, लेकिन मेहनत खुद करना होता है। तो हमारे जी युवा साथियों को क्या संदेश देंगे? ये दो शब्द आप जरूर कहें। जी खास तौर से देखिए, आपने बात याद दिला दी, तो खास तौर से मैं जेएनयू के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे गीतकार बनाया है। एक्चुअली वो जेएनयू के दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के भी साथी हैं। लेकिन खास तौर से चूंकि मैं लगभग 10 सालों तक जेएनयू में मैंने बिताया है, और जेएनयू के खास तौर से जो ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, जो आईएएस आईपीएस और इनकम टैक्स कमिश्नर और आईआरटीएस और जितने आरटीओ एसडीएम, मैं उनको आपके मंच से प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मेरे हौसले को बुलंद रखा, मुझे हिम्मत नहीं हारने दिया, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट मांगे मेरे अकाउंट नंबर के कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, और जिद करके उन्होंने एक बड़ा बड़ा अमाउंट मेरा अकाउंट में डाला है कि तुम्हें वहां से भागना नहीं है। मैं उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को या आपके अंबेडकर नामा से प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद मैं बलिया के भी, इस मंच से बलिया के तमाम साथियों का मैं प्रणाम करता हूँ। बलिया के डीएम साहब ने अभी मेरे लिए लेटर बना के भेजा, जो बलिया जिले से जुड़े हुए लोगों ने दुनिया में जहां भी अपना मकाम बना रहे हैं, उसमें मेरा भी नाम रखा गया है। और वीआईपी लोगों में भी बलिया के वहाँ के थाने में मेरा नाम दर्ज किया गया है कि मैं उस इलाके के वीआईपी में से मेरा नाम दर्ज है। मुझे बलिया रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। और हाँ, देखा मैंने। बता दूं कि मैं जब 2016 में मैंने एक फिल्म लिखी थी, फिल्म के गाने लिखे थे, बॉलीवुड डायरीज, जिसमें अरिजीत सिंह, पपोन और नूरा सिस्टर्स और प्रतिभा सिंह बघेल ने, जावेद बशीर ने गाया था। जिसमें एक गाना था तितली, जिसे पपोन ने गाया था, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। इस लिरिक्स के लिए मुझे बीबीसी की तरफ से मुझे टॉप 10 बेस्ट गीतकारों में मेरा नाम शामिल है। गुलजार साहब, जावेद अख्तर, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, कुमार की लिस्ट में मेरा भी नाम 10 बड़े गीतकारों में मेरा नाम शामिल है बीबीसी की तरफ से। और द लल्लन टॉप की तरफ से मेरा नाम शामिल है टॉप 10 में। और उसके अलावा मुझे पुरवैया शिल्प सम्मान मिला है। हम्म। मुझे अभी एक और सम्मान मिलने जा रहा है, वागधारा सम्मान मुझे मिलने जा रहा वागधारा, है। हाँ। वागधारा में मेरा नाम शामिल है, फरवरी में वो अवार्ड मिल रहा है। और अविनाश दास जी का आपने जिक्र किया,
आपके बड़े करीबी दोस्त हैं वो। तो अविनाश जी की फ़िल्म में मुझे गाना लिखने का मौका मिला। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकली अंडर करंट पॉलिटिकल कुछ चीज़ें आ जाएँ, तो अपने भीतर तो ज़िंदा है जेएनयू और तमाम वो मुझ में है। तो मैं वो लिखते हुए मैंने लिखा कि हमरा के कन्फ्यूजिया के गया, हम्म। खिड़की से पटना दिखा के गया। हमरा के कन्फ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। हमरा तो चौखट के भीतर ही जुलम है, सैया घुमक्कड़ को धरती भी कम है। देखा हाँ। सूट बूट जुल्मी तैयार, मोरा पिया मतलब का यार, मोरा पिया मतलब का यार। और पता नहीं कैसे लाइनें हैं कि हम हमसे हट के चले उनसे सट के, हाँ। उससे कर ये दिलवा में खटके, वादा खाएंगे जुमला गिराई के, गोल गोल हमका जलेबी खिलाई के, हाय जोड़े है दुनिया से तार, मोरा पिया मतलब का यार। इस तरह की लाइनें हैं। तो ये है पूरा मेरा सफर है। और मैं तमाम वो युवाओं को, अम्बेडकर नामा से जुड़े हुए, मैं उन तमाम दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ कि कला के फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो पूरा जुनून रखिए, और जुनून के साथ अपनी प्रतिभा पे, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, उसका परीक्षण भी कीजिए, उसको जांचिए भी। ऐसा नहीं कि बहुत मैं देखता हूँ कि मुंबई में बहुत जुनून के साथ आए हैं लोग, लेकिन उनमें वो चीज नहीं है जिससे भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसीलिए आप राइटर में ही यहाँ लाखों लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, और बहुत कम लोग आपको कुल 50 अच्छे लिखने वाले मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना आत्म परीक्षण भी बहुत जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई होगी तो ही वो विचार, वो इडियोलॉजी, वो गीतों में या आपकी कहानियों में आएंगे। वो आपकी कथाओं में, निश्चय। आप स्क्रिप्ट में वो बात कैसे आएगी? वो गीतों में और स्क्रिप्ट में बात तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, और आपके आप विचारधारा से परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे। वही मजबूती आपके गीतों में वो बातें, वो वही मेटाफर बन के वही बातें आएंगी। तो मैंने बाबा डेफिनेटली। साहब का, और कलम थाम के पूरा कर ले सारे सभी अधूरे काम, लेके बाबा साहब का नाम, ऐसे करके वो पोइट्री आती है। लेके बाबा साहब का नाम, आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे, वो गाना है, और उसको बहुत पसंद किया गया है। तो इस मंच से मैं ये भी बोलूंगा अंबेडकर नामा के हवाले से कि आप उस गीत को सुनिए भी, और अंबेडकर नामा में भी उसको शामिल किया जाए उसको। पक्का पक्का। हाँ, लेके बाबा साहब का नाम, अंबेडकर नामा में उस गीत को सुनाया जाए अपने पक्का। ऑडियंस। और इस तरह से मैं जाते जाते अपने म्यूजिक डायरेक्टर खासतौर से विपिन पटवा का, और अभी जस्ट प्रोग्राम से पहले मैंने जिक्र भी किया, अभी अशोक तंवर सर का फोन आया था, तो अच्छा। मैंने बताया, हाँ, उनका फोन आया, बोले कि कविवर दिल्ली कब आ रहे हो? वो हाँ कावेरी के दिनों से मुझे कविवर बोलते थे, और आज भी वो कविवर ही हाँ बोलते हाँ। हैं। उनका फोन आया, मैंने बताया कि अभी प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ मेरा इंटरव्यू है अम्बेडकर हाँ। नामा में। वो मैं उनका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि विपिन पटवा से उन्होंने ही मेरी मुलाकात करवाई थी। जब वो वाह। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तो मुझे फोन करके, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, तो उन हम्म। हम दोनों को बुला करके हमारी मुलाकात उन्होंने कराई थी। 10 सालों से जो हमारी जोड़ी बनी हुई है और हम काम कर रहे हैं, तो इस मंच के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। और देखिए वो जो आपका गाना है अविनाश जी की फिल्म वाली, मैं मुंबई गया था तो अविनाश जी ने ओरिजिनल सीडी दी थी मुझे। तो मेरी बेटी अच्छा। बेटा मेरे घर में सब लोग वो बार बार देखते हैं और गाना सुनते हैं। कई बार मेरे घर में 85 बार वो देखा जा चुका है। और मेरी बेटी अभी 6th में पढ़ती है, वो बार बार गाना सुनती है। तो बहुत चलिए अच्छा। देखिए, हम जब मुंबई आएंगे हम बेटी कौन सा वाद्य बजा रही थी, मैं सुन रहा था। वो अ, वायलिन बजाती है और बेटा गिटार गिटार बजाता हाँ, ये लोग तो मतलब मेरी विधा से जुड़े हैं। आपके दोनों है। बेटी, और शायद उनकी धुनों पर मुझे लिखने का मौका मिले। मैं ऐसा हाँ। ऐसा उम्मीद करूंगा।
कि आप आपके बेटा बेटी के साथ मैं काम करूं। वाह वाह। चलिए, जब मैं मुंबई आऊंगा तब मैं उम्मीद करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि आपका पूरा फ्लैट जो है अवार्ड से भरा रहे, हर जगह डॉक्टर सागर, देश दुनिया के तमाम जो पुरस्कार हैं आपके नाम हो। और आप, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई दोस्त, हमारे साथी, सीनियर जूनियर बैचमेट जब अच्छा करते हैं, तब मुझे लगता है कि मैं ही उसमें शामिल हूँ, मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो आपकी तरह मैं भी जिद्दी हूँ, मुझे एकेडमिक्स में आना था, तो 4 साल में 8-10 किताबें हमने पब्लिश कर ली, अम्बेडकर नामा भी चला रहा हूँ। तो बिल्कुल, हम लोग में एक इस तरह का रिश्ता भी है कि जो काम करना है बहुत ही तबीयत से करना है, और नहीं तो नहीं करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए साथियों, मैं भोजपुरी भी जब लिखता था, तो मैं गाँव में कहता था कि मैं ऐसी भोजपुरी लिखूँगा कि दुनिया अपनी-अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके मुझे समझेगी। मैं हाँ, हाँ, ये हुई बात। मामले में बड़ा ज़िद्दी था, और जब इसका अनुवाद हुआ अंग्रेज़ी में, और मैं आपसे बताऊँ कि दुनिया के तमाम कोनों से, मुझे ब्राज़ील से फ़ोन आया, इसको वहाँ की ज़बान में ट्रांसलेट किया गया है, और मुझे अमेरिका से फ़ोन आया, मुझे अमेरिका से गिफ्ट भी आया है। मुझे वाह! कैमरा वहाँ से आया है, सुनने के बाद अमेरिका में काबा वो लोग एक ऐसा चला रहे थे उस समय। ये हाँ, सुनने के बाद दुबई में काबा के बाद, अमेरिका में काबा, दुबई में काबा, बिहार में काबा, यूपी में काबा। तो पूरा ये ट्रेंड मेरी जो सेट कर दिया आपने। हाँ, वो मेरा जो ख्वाब है, जो मेरी कही हुई बात है, मेरी द मैं अपने 4 भाइयों में, मैं सबसे लीन एंड थिन, सबसे दिखने में कमज़ोर मैं ही था। तो गाँव वाले कहते थे कि इसका धर्म-कर्म कैसे चलेगा? तो मेरी दादी कहती थी कि ये बोलेगा तो इसकी आवाज़ बिकेगी। और मैं हाँ, हाँ। बचपन में एक ही बात मेरी दादी मेरे लिए कहती थी कि ये जब बोलेगा तो इसकी आवाज़ बिकेगी। आज मैं सोचता हूँ कि मेरी दादी होती और मैं उनको बताता कि मेरे लिखे गीत के लाखों रुपए मिल जाते हैं, तो वो कितनी खुश कि उनका उनका सपना मैंने साकार किया है। तो आज मैंने ज़िद ली थी, ज़िद पाली थी, वो मुकम्मल हुआ है। लोग अंग्रेज़ी में और तमाम भाषाओं में उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, ट्रांसलेटेड को समझ रहे हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मुझे दुनिया के कोने-कोने से, मैं अभी ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका का मैंने अभी वहाँ क्लास, वहाँ के बच्चों के साथ मैं कनेक्ट हुआ था, और बच्चे अच्छा। सब एक साथ बोले कि अमेरिका में काबा। हुँ। तो ये पूरे विश्व स्तर पे जो अपनी बात पहुँच रही है, तो तमाम मैं अपने साथियों का, बलिया ज़िले का, बीएचयू का, जेएनयू का, सबका, अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर से आज मैं अम्बेडकर नामा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस मंच से अपनी बात अलग तरीके से कहने का मुझे मौका मिला, और इसी के साथ अम्बेडकरनामा में आपको बार-बार बुलाते रहेंगे, और मैं इतिहास के छात्र होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भोजपुरी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक माइलस्टोन के रूप में डॉक्टर सागर ज़रूर रहेंगे। भोजपुरी रैप पूरा आपने पैराडाइम बदल दिया है, पूरा शिफ्ट कर दिया, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई है। लाखों लोग तो रिलीज़ होते ही गाना सुने थे, वो मुझे ध्यान है। हाँ, और रोज़ चलिए शुक्रिया। 1 हाँ, मिलियन सुनते हैं। वहाँ तो चलिए सागर साहब, शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि एकदम आसमान की ऊँचाई पे आप पहुँचे। हम लोग की ओर से, अम्बेडकरनामा परिवार की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई, और अम्बेडकरनामा देखने वाले हमारे साथी, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर सागर सिर्फ गीतकार नहीं हैं, एक संघर्ष की दास्तान भी है, संघर्ष के प्रतीक भी हैं। तो घर-घर, गाँव-गाँव इनकी बातों को ज़रूर पहुँचाएँ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग अम्बेडकरनामा। शुक्रिया साथियों। जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया सागर साहब। जय ज्योति, जय भीम। प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।